पेज नंबर 166। गोप्य तत्व का जो उपदेश बताया गया है उस उपदेश का क्या अभिप्राय है, ये अभिप्राय अब यहाँ पर बताएंगे। उसको आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। कहते हैं निज विषयन में इंद्रिय वर्ते, तिनते मेरो नाही संग। क्या कर रहे हैं? Experience sound monster. Bluetooth mode. फिर से बोल रही हूँ। निज विषयन में इंद्रिय वर्ते, तिनते मेरो नाही संग। मैं इंद्रिय नहीं मम इंद्रिय नहीं, मैं साक्षी कूटस्थ असंग। त्यागहु विषय की भोग इहु इंद्रिय, त्यागहु विषय की भोगहु इंद्रिय। मोकु लगे न रंचक रंग, यह निश्चय ज्ञानी को जाते। करता दिखे करे न अंग। ऊपर जो बताया गया था कि सब कुछ करता तऊ अकर्ता बताया गया ना। देखे सुने न देखे, यानी देखता है सुनता है फिर भी देखता सुनता नहीं है। सूंघता है स्पर्श करता है लेकिन फिर भी सूंघता स्पर्श करता नहीं है। और बैन न बोले करे विवाद आदि आदि पीछे सब विपरीत बातें बताई गई है जो कि कल हमने आप लोगों को समझाया था। तो इसका क्या अभिप्राय है ये बात आगे बता रहे हैं। कहते हैं कि निज विषयन में इंद्रियवर्ती, इसका अभिप्राय ये है कि जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों में वर्त रही है। अर्थात जैसे आँख है तो आँख रूप को देख रही है, तो आँख का रूप को देखना ये कहलाया कि आँख रूप में वर्त रही है, आँख रूप में वर्त रही है। उसी प्रकार से जो कान है वो शब्द को सुनते हैं तो वहाँ पे कहा जाएगा कि कान क्या है वो शब्द में वर्त रहे हैं। इसी प्रकार से यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषय में वर्त रही है, अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही है। जो जो उनका व्यवहार है, जो जो कुछ करना वो कर रही है। और इसके अंदर में मोकु मतलब मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को क्या है इसमें मोकु लगे न रंचक रंग। मेरे को इसमें रंचक भी यानी लेश मात्र भी मेरे को इसमें कोई लेपन नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करता, मेरे को इसमें कोई भी स्पर्श नहीं है। इन कर्मों का जो इंद्रियों के विषय हैं और उसमें मेरा कोई भी स्पर्श नहीं है, मेरा कोई संग नहीं है। ये किस लिए कह रहे? मोकु लगे न रंचक रंग, इसलिए बोल रहे। क्या कह रहे हैं? मैं इंद्रिय क्यों नहीं है? वो जो इंद्रियों का उसमें मेरा संग नहीं है। फिर से समझो, अपने अपने विषयों में इंद्रियां वर्त रही है तो उन इंद्रियों के साथ और उन विषयों के साथ में मेरा संग नहीं है। ठीक है, मेरा संग नहीं है। और क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? मैं इंद्रिय नहीं हूँ और मम इंद्रिय नहीं। बोले तुम इंद्रिय नहीं हो लेकिन तुम्हारी तो इंद्रिय है ना, मेरी भी इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां मेरी नहीं है क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ तो एक समय में क्या एक कोई व्यक्ति दो हो सकता है? जब मैं आत्मा हूँ तो मैं इंद्रिय कैसे? तो मैं आत्मा हूँ तो मैं इंद्रिय नहीं हूँ, और जो मैं आत्मा हूँ तो मैं तो असंग हूँ, तो मेरी इंद्रिय कैसे? हमने पीछे बता चुके हैं कि इंद्रिया सब पंच महाभूतों के सातों गुणों आदि से बनी हुई है, ये सब पूरा बता चुके हैं। तो मेरी इंद्रियां नहीं है, न मेरे से बनी है और न मेरी ओनरशिप है उसमें। जैसे किसी चीज़ का हमसे संबंध रहता है कि पुस्तक मेरी है, मकान मेरा है, इस प्रकार से भी इंद्रियां मेरी नहीं है। और क्या करें? मैं साक्षी कूटस्थ असंग, क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ। कूटस्थ जो चेतन आत्मा है वो चेतन आत्मा मैं हूँ और असंग हूँ मैं। तो मेरा उन इंद्रियों से कोई लेना न देना। और त्यागहु विषय की भोगो इंद्रिय, जो इंद्रिय है वो विषय को त्यागे चाहे भोगे, जो इंद्रिय है वो विषय को त्यागे अथवा भोगे।
मोकू लगे न रंचक रंग, मेरे को रंचक मात्र भी कोई उसका रंग नहीं है, मतलब कोई स्पर्श नहीं है। यह निश्चय ज्ञानी को जाते, ये निश्चय ज्ञानी को रहता है, इसीलिए वो कार्य करता हुआ दिखता है। करता दिखे करे नंग, अंग का मतलब होता है प्रिय। शरीर का जो अंग है वो हमको प्रिय होता है कि नहीं होता। संस्कृत भाषा में प्रिय के लिए शब्द है अंग, वत्स, प्रिय। तो ये अंग जो होता है अपने शिष्य को, अपने पुत्र को, या जो बहुत प्रिय लगते हैं उनको, अपने आत्मीजन को अंग बोलने का वो है, अंग बोला जाता है। तो यहाँ अंग का मतलब ये गुरु जी शिष्य को संवाद कर रहे हैं, शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, तो उनको उस शिष्य को कह रहे अंग। अंग मतलब हे प्रिय। और यहाँ पे गोप्य तत्व का उपदेश दिया है, बहुत जो गुप्त रहस्य है, गूढ़, उसको यहाँ पर खोला है। तो यहाँ पर उनको कह रहे हैं अंग, हे अंग। ये बात निश्चय ज्ञानी को रहता है कि जो इंद्रियां हैं वो मैं नहीं हूँ और इंद्रियां मेरी नहीं है, ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं इन सबसे अलग साक्षी कूटस्थ असंग आत्मा हूँ। ये ज्ञानी का निश्चय रहता है। तो इसीलिए इंद्रियां चाहे विषय को त्यागे अथवा भोगे, और मुझ आत्मा को कोई भी रंच मात्र भी, लेश मात्र भी उसका कोई पाप पुण्य, कोई कुछ भी क्लेश नहीं होता है। इसीलिए जो ज्ञानी है करता दिखे, कार्य करता हुआ दिखता है। ज्ञानी की दृष्टि से वो कार्य करता हुआ दिखता है परंतु करता नहीं है, क्योंकि वो अपने निश्चय से कार्य नहीं करता है। अज्ञानी की दृष्टिकोण से वो ज्ञानी भी खाते हुए दिखता है, ज्ञानी उसको चलते हुए दिखता है कि नहीं दिखता, कि वो चाल चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ दिखता है। लेकिन जो ज्ञानी है उसके अंदर का जो निश्चय है वो क्या है, वो चेतन आत्मा में स्थित है, कूटस्थ असंग आत्मा मैं हूँ, ऐसा उसका निश्चय है। तो शरीर के अंदर में उसकी स्थिति नहीं होती, इसीलिए शरीर के अंदर में आत्मनिष्ठा उसकी नहीं होती कि शरीर मैं हूँ। जैसे हम लोग सब व्यवहार जो हो रहा है अज्ञानी का, वो अज्ञानी का व्यवहार कैसा हो रहा है, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक जाति वाला हूँ, है ना, ऐसा निश्चय होता है। पर वो जो ज्ञानी है उसका वही निश्चय रहता है कि मैं आत्मा कूटस्थ हूँ, कूटस्थ चेतन आत्मा हूँ, ये शरीर सब आदि का मैं साक्षी हूँ, इस सब का जानने वाला हूँ, इस सबसे अलग हूँ, इस सबसे न्यारा हूँ, ऐसा उसका निश्चय रहता है। इसीलिए उसको वो करता हुआ दिखता है लेकिन करता नहीं है। ठीक है। अब इसी चीज को आगे कहते सर्व प्रपंच की ईश्वर रूपता, ये आगे लय चिंतन यहाँ से प्रारंभ होगा। इसके पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोग जरा ये जो टिप्पणी है 313 नंबर की, इसको निकाले, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कहते हैं, श्लोक यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 164 पर, जो ये गुप्त तत्व का उपदेश दिया गया है, उस तत्व के उपदेश को ये भगवत गीता से आप लोगों को समझाया जाएगा कि उसी के माध्यम से चीज़ दी गई है। और भगवत गीता में जब ये प्रक्रिया ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी वो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। क्या कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यही भगवत गीता में बता दिया, जो हमारे प्रक्रिया ग्रंथ में बताया है वही चीज तो बोल रहे, कुर्वन्नपि न लिप्यते, यानी करता हुआ भी, कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है। कैसे, क्या, ये प्रोसेस अब यहाँ समझेंगे। कहते योग युक्तो विशुद्धात्मा, यो योग से युक्त है। योग से युक्त का मतलब, योग भी एक तो है निष्काम कर्मयोग, एक तो है कर्मयोग। कर्मयोग, अच्छा एक बात और है, सामान्य व्यक्ति सो बोलता है कि मैं कर्म करता हूँ, तो कर्म करने का मतलब उन्होंने लगा लिया कि हम रिक्शा चलाते हैं तो कर्म है, चलते फिरते तो कर्म है, भोजन बनाते, अपने घर का सब काम करते हैं, झाड़ू पोछा, ये सब कर्म है। ये सब कर्म है पर कर्म योग नहीं है। क्या समझे,
ये सब कर्म जो है ये क्रियाएं हैं आपकी, केवल ये कर्म योग नहीं है। कर्मयोग क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो क्रियाएं चल रही है, ये क्रियाएं किस लिए चल रही है? अपने परिवार के लिए चल रही है, अपने बच्चों के लिए चल रही है, अपने परिवारजनों के लिए चल रही है, अपनी पत्नी कर रही है अपने पति के लिए, पत्नी कर रही है अपने बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, आदि आदि। और इस प्रकार से जब वो कर रही है तो उसके अंदर में जिनके लिए कर रही है तो वो सब संसार के अंदर में बांधने वाले कर्म उसके हो रहे हैं। ये सब क्रियाएं उसकी कर्म की उसको बांधने वाली हो रही है। क्योंकि देखो माता पिता बच्चों का करते हैं और बड़े होने के बाद में वही बच्चे अगर माता पिता का सम्मान न करे, उनके साथ में जैसा व्यवहार उचित किया जाना चाहिए न करे, तो माता पिता को तकलीफ होती है। या इसी दिन के लिए तो उनको पाल पोस के बड़े किए थे, होता है कि नहीं होता? अगर कर्मयोग होता तो ये तकलीफ नहीं होती। तो कर्मयोग कब है? कर्मयोग तब होगा जब आप निष्काम भाव से करेंगे या फिर ईश्वर समर्पित बुद्धि से करेंगे। जो हमने कर्म किया उस हमारे कर्म ईश्वर को समर्पित है, इस भाव से करेंगे, ठीक है? तो वो निष्काम कर्म योग होगा। अच्छा, दोनों अवस्था में जो मैंने कर्म किया वो मैंने परमात्मा को समर्पित कर दिया, तो अब उन कर्मों का फल मुझे क्यों मिलेगा? उन कर्मों की फल की आकांक्षा मेरे को क्यों? आपके पास में 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए आपने किसी को दे दिया, तो फिर 1 लाख रुपए से कुछ ब्याज आवे, 1 लाख रुपए का कुछ ब्याज आवे, उस ब्याज की आप अपेक्षा करेंगे? 1 लाख रुपए से हम बिजनेस कर ले, इसकी अपेक्षा आप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हमने उनको दे चुके हैं, है ना? वो हमने दे चुके हैं, इसलिए उसकी हम अपेक्षा नहीं करेंगे। परंतु अगर उसकी अपेक्षा हमको है तो इसका मतलब हमने समर्पित नहीं किया था, वो हमारा कर्म है, तो वो हमारी क्रिया है, तो वो कर्म योग नहीं है। आई बात? वो कर्म योग नहीं है। रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा अपने परिवार का पेट भरने के लिए, दुकानदार दुकान चला रहा है अपने परिवार को पूर्ति करने के लिए, परिवार पालने के लिए, तो वो उसका संसार के बंधन में डालने वाले कर्म है। पर वही वो दुकानदार ये सोच ले, अरे भाई ये तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने मेरे को इस परिवार की जिम्मेदारी दी है और उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, और जो भी हमारे कर्म हो रहा है जितना हो एक गृहस्थ आश्रम के जो नियमानुसार वो कर रहा है, तब वो भी कर्मयोग हो जाएगा। भाई अतिथि हूँ, एक गृहस्थ हूँ, तो इतना मेरा कर्तव्य बनता है कि अतिथियों का सम्मान करना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये कर्तव्य है। और बच्चों के लिए जो कर रहा हूँ, ये परिवार ने, परमात्मा ने इतनी मेरे को जिम्मेदारी दी है तो वो मैं कर रहा हूँ। और अतिथि का सम्मान, गरीब आए तो उसको, और जो भी कुछ अपने मतलब नित्य नैमित्तिक आदि जो कुछ कर्म होते हैं वो सब जब कुछ करता है वो, और सब बस ये भगवान के लिए है, ईश्वर समर्पित बुद्धि से, या भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा सोचता समझता वह जब करता है, तो उन कर्मों का फल की उसको आकांक्षा क्यों होगी? क्योंकि तुम्हें समर्पित कर दिया, तो उन फल की आकांक्षा नहीं होगी। अच्छा, फल हमको नहीं चाहना तो चाहे जो कुछ करे, ऐसा भी नहीं, शुभ कर्म ही करेंगे, निष्काम शुभ कर्म, निष्काम शुभ कर्म करेगा तब वो योग युक्त कहा जाएगा। अथवा अगर वो ब्रह्म निष्ठा रूप संन्यास योग में से युक्त है, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तो जो शरीर है वो कर्ता भोक्ता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, और ये सबसे अलग जो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है, सो हमस्ते, वो मैं हूँ। इस प्रकार की अगर उसमें निष्ठा है तो भी ये कर्मों से वो अलग हो गया, समझ गए? उसमें भी कर्म से कहते हो निष्काम कर्म योग, और ब्रह्म निष्ठा के जो ज्ञान निष्ठ है, दोनों कुल मिला के भगवान कहते हैं ना एक ही मार्ग पे पहुंचते हैं, क्योंकि दोनों को कर्म से संन्यास हो गया। उन्होंने इस प्रकार से त्याग किया, उनका चिंतन से इस प्रकार त्याग किया। पर शरीर के द्वारा चाहे कर्म होते रहेंगे, तो जैसा शरीर का प्रारब्ध है, जैसी परिस्थिति उसके द्वारा कर्म हो रहे हैं। लेकिन राजा जनक जी ब्रह्म तत्ववेत्ता थे, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन उनका राज शासन का प्रारब्ध था, राज शासन करते थे,
है कि नहीं, राज शासन करते थे वो। सुखदेव जी उनका प्रारब्ध था बढ़िया जीवन मुक्तों की तरह विचरने का, वो वैसे विचरते थे। सनकादि ऋषि जिन मुक्तों की तरह विचरते थे हर शरीर का, लेकिन चिंतन जो है वो एक है कि शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। तो जैसा भी होगा, तो या तो निष्काम कर्म योग से अथवा ब्रह्मनिष्ठा रूप संन्यास योग से। अगर संन्यास का मतलब क्या है, इन कर्मों का त्याग, कर्म मैं नहीं करता हूँ, इन कर्मों का करने वाला मैं नहीं हूँ, ये संन्यास है। समझ गए? संन्यास का मतलब सिर्फ यही नहीं कि हमने वस्त्र चेंज कर लिया, मंत्र ले लिया, यही संन्यास नहीं। संन्यास का वास्तविक अर्थ है कि कर्म के फलों से संन्यास्त होवे, कर्म में अनासक्ति वाला होवे, ये वास्तविक, इसको कर्म योग संन्यास बोला है। और ये ब्रह्मनिष्ठा रूप संन्यास कि मैं आत्मा हूँ, इसलिए मुझ आत्मा को कोई भी कर्म स्पष्ट नहीं करते हैं, मैं अकर्ता और भोक्ता हूँ, इस प्रकार का संन्यास, ये ब्रह्मनिष्ठा रूप योग है। ठीक है, इस प्रकार का योग से अगर वो युक्त है तो ताहिते उस ब्रह्मनिष्ठा रूप योग से या कर्म रूप योग से उसका कि शुद्ध, शुद्ध कहने क्या माना यहाँ के विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध, शुद्ध का मतलब क्या है, राग द्वेष रहित, मल आदि से रहित, पाप करने की बुद्धि, किसी का हित कर दे, किसी का अनहित कर दे, समझ गए, एक के हित करने के लिए दूसरे का अनहित कर दे, ये जो बुद्धि है उससे वो रहित है, शुद्ध आत्मा। यहाँ पे जो विशुद्ध आत्मा लिखा है ना, यहाँ पे आत्मा का अर्थ कूटस्थ आत्मा नहीं है। कूटस्थ आत्मा तो हमेशा शुद्ध है, कूटस्थ आत्मा तो हमेशा शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध आत्मा का जो मतलब है, वो आत्मा का मतलब है मन। आत्मा का मतलब क्या है, मन। आपको हमने बताया था गौड़ आत्मा, मिथ्या आत्मा, उससे अनुसार लगा लेना। और विजित आत्मा, विजित आत्मा का मतलब क्या हुआ यहाँ, जिसने जीत लिया है अपने इंद्रियों को, अपने मन को, उसने अपने मन को जीत लिया। कैसे जीत लिया, विषय की ग्रहणता से विमुक्ता को प्राप्त किया, यानी विषयों में अब उसका मन नहीं जाता, विषयों से उसने मन को जीत लिया है। तो दोनों प्रकार के इंद्रिय, हाँ, जिसने विजित आत्मा जितेंद्रिय, विजित आत्मा ने जिसने अपनी इंद्रियों को और अपने मन को कैसे जीत लिया है, दोनों प्रकार की इंद्रियों को, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, दोनों को जिसने जीत लिया है। और क्या कहते, सर्वभूतात्म भूतात्मा, ठीक है, या ही ते जीता, ये आत्मा बाह्य वासना रूप स्वभाव जिसने, यहाँ आत्मा का मतलब क्या, बाह्य वासना रूप स्वभाव है जिसका। पहले आत्मा का मतलब विशुद्ध आत्मा में, अशुद्ध आत्मा मतलब मन, और विजित आत्मा में जो उसका स्वभाव है, बाह्य वासना, ये चीज लेना है, वो लेना है, वो मेरे को करना है, इस प्रकार की जो बाह्य वासना है वो उसको, बाह्य वासना जो स्वभाव है उसको भी आत्मा का है। ताहि ते ब्रह्मा से आदि लेके स्तंभ पर्यंत सर्वभूतन का आत्मभूत स्वरूप भूत भया है, लिखा सर्वभूतात्म भूतात्मा, यानी सर्वभूतों का, सर्वभूतों का मतलब ब्रह्मा से लेकर चीटी पर्यंत, स्तंभ पर्यंत, मतलब एक जो जड़ वस्तु है, जड़ कंकर है, वो जड़ कंकर के से तक सब कुछ, सभी का, सभी के अंदर में सभी का स्वरूप भूत हो गया है, क्योंकि सब में वो आत्मदर्शन कर रहा है कि सबका आत्मा मैं हूँ, सबके भीतर में आत्मा रूप से मैं ही विराजमान हूँ, सबके रूप में मैं ही हूँ, इस प्रकार से वो दर्शन कर रहा है। तो क्या है, प्रत्यक रूप आत्मा, यानी सबका जो अंतरात्मा है वो मैं हूँ, इस प्रकार से जो चिंतन करता है, जो समझता है, ऐसा सर्वात्म भाव को प्राप्त भया जो ब्रह्मवित्तम है। ठीक है, जो ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवित्तम कहा गया है उसको, ब्रह्मवेत्ता एक सुपरलेटिव डिग्री है, ब्रह्मवित्तम। ठीक है, सो शरीर की यात्रा, शरीर की यात्रा यानी निर्वाह अर्थ कछुक विधि पूर्वक व अविधि पूर्वक कर्म कु करता हुआ भी तिस पूर्ण व अपूर्ण रूप कर्म की लेप को पावता नहीं। कहिए कर्म विषय अकर्मता की दृष्टि करी संबंध को पावता नहीं।
यहाँ पर क्या लिखा है कि ऐसा जो सर्वात्म भाव को प्राप्त हुआ है ब्रह्मवित्तमा, वो शरीर की यात्रा के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है, उससे कुछ पुण्य या पाप जो भी होते हैं, उससे उसका लेपन नहीं होता, उन कर्मों से वो लिपायमान नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी आत्मबुद्धि नहीं होती। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो ऐसा ब्रह्मवेत्ता है उसके द्वारा अपूर्ण कार्य कैसे होगा, अविधि पूर्वक कार्य कैसे होगा। तो यहाँ पर अविधि पूर्वक कार्य की आप समझिए, एक व्यक्ति सहज रूप से चलते फिरते हैं, तो सहज रूप से चलने फिरने में अपने पैरों से दब करके चींटियाँ आदि मरती है कि नहीं होती। हम श्वास भी लेते हैं तो कुछ वायरस, कुछ तो कीटाणु आदि समाप्त होते हैं कि नहीं होते। उसके अतिरिक्त में व्यवहार काल है, कभी किसी ने को कहीं भ्रम हो गया, कोई पे गुस्सा आ गया, कोई ऐसी चीज हो गई, तो वहां पर भी क्योंकि उसके मन में कोई राग द्वेष तो रहता नहीं है, तो अगर कुछ हुआ भी तो तात्कालिक होगा। पहली बात तो अगर उसको गुस्सा आदि आया भी कोई कारणवश तो तात्कालिक होगा, मतलब जितनी देर आया उतनी देर रही, उसके बाद बात खत्म। फिर उसके मन में स्थायी रूप से उसके प्रति कोई द्वेष भाव नहीं तैयार होगा, समझ गए। द्वेष भाव उसके लिए उसके मन में नहीं रहेगा, और इसीलिए उसके मन में उसका वो भी नहीं रहेगा कि उसका मैं बुरा कर दूं, तो कोई बैर भाव आदि भी नहीं रहेगा। तो ऐसा जो वो है, इसी के कारण उसको कोई भी कर्म ऐसे लिपायमान उससे वो नहीं होता, जो हुआ वहीं की बात खत्म। पानी में लकीर खींचो तो लकीर कितनी देर रहेगी, इधर लकीर खींचते जाओ उधर लकीर मिटती जाएगी। वैसे ही उसका क्रोध आदि या जो कुछ भी रहेगा वैसे ही रहेगा, तुरंत नॉर्मल। अब युक्तता आदिक विद्वान के 5 लक्षण करीब विशिष्ट और आहार आदिक विषय प्रवृत्त भय ब्रह्मवेत्ता को दर्शन आदिक इंद्रियों के व्यापार में मैं करता नहीं ऐसी बुद्धि करी के स्थित होना योग्य है। तो ऐसा जो योग युक्त है वो विद्वान, वो कह रहे हैं कि 5 लक्षण के द्वारा विशिष्ट और आहार विषय, आहार आदि शरीर की निर्वाह के लिए आहार आदि तो चाहिए ना, उसके लिए उसमें जो वो प्रवृत्त होता है, तो प्रवृत्त होते समय भी ब्रह्मवेत्ता को जो वो आंखों से देखता है, सुनता है ना, ये सब इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है, इंद्रियों के द्वारा व्यवहार होता है। तो ये व्यवहार को यहाँ व्यापार कहा है। तो इंद्रिय का जो व्यवहार उसके साथ में होता है, उस व्यवहार के समय पर भी मैं करता नहीं हूँ ऐसी बुद्धि करके स्थित होना चाहिए, ऐसी करके वो स्थित होता है। इस बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भगवत गीता के 2 श्लोकों के द्वारा समझाया है। अभी श्लोक है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझ ले, और आगे और है, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन्नि विषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। क्या कहते हैं, नैव किंचित करोमीति, ये भगवत गीता का श्लोक 5वें अध्याय का 8वां और 9वां। नैव किंचित करोमि, यानी मैं न एव किंचित करो, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार से इति, इस प्रकार से युक्तो, इस प्रकार की चिंतन से, इस प्रकार के निश्चय से युक्त है जो ब्रह्मवेत्ता है, जो आत्मवेत्ता है, वो इस प्रकार के चिंतन से युक्त है। कौन? मन्येत, मतलब युक्तो मन्येत तत्वित, वो जो तत्ववेत्ता है वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। और कब, किस समय पर? पश्चन ने देखता हुआ, मतलब देखता हुआ वो निश्चय करता है, उसका निश्चय रहता है देखते हुए कि मैं नहीं देखता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ। श्रवण ने सुनता हुआ, स्पर्शन यानी स्पर्श करता हुआ,
जिघ्रन यानी सूंघता हुआ, और अश्नन यानी खाता हुआ, गच्छन यानी चलता हुआ, स्वपन यानी सोता हुआ, और श्वसन यानी श्वास लेता हुआ, और प्रलपन यानी प्रलाप करता हुआ, श्रवण यानी सुनता हुआ, स्पर्शन प्रलपन विसर्जन यानी विसर्जन करता हुआ, और ग्रहणन मतलब ग्रहण करता हुआ, और यहाँ तक कि उन मिशन्नपि यानी आंखों को खोलता और बंद करता हुआ भी। समझ गए? यहाँ ग्रहण मतलब लेन देन करता हुआ, कुछ ग्रहण करता हुआ, और निमेश अरु उन्मेष करता हुआ मतलब आंखों को पलकों को बंद करता हुआ और खोलता हुआ भी। समझ गए? शब्दादि विषय रूप इंद्रियों के अर्थ में इंद्रियां ही वर्तते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त। इंद्रियां अपने अपने अर्थों में अपने अपने विषयों में वर्तती है। इति धार्यन, ऐसा उसका निश्चय होता है। समझ गए? ऐसा उसका निश्चय होता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में जाकर वर्त रही है। इंद्रियां ही जो है ये क्या कर्मेंद्रियां रजोगुण से उत्पन्न है, और जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सतोगुण से उत्पन्न है, और जो विषय हैं वो तमोगुण से उत्पन्न है। जो तमोगुण के द्वारा जो विषय है मतलब जैसे कि हर इसका हमने आपको पहले बताया था, जैसे आकाश का तमोगुण से शब्द उत्पन्न हुआ है, और जो आकाश के सतोगुण से कान उत्पन्न हुए हैं, और आकाश के रजोगुण से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई है। तो वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द उत्पन्न होता है, वाणी के द्वारा शब्द उत्पन्न होता है। शब्द जो है वो तमोगुण का कार्य है, और वो शब्द ज्ञानेंद्रिय जो श्रोत्र है वो भी क्या है, आकाश के सतोगुण से उत्पन्न जो श्रोत्र इंद्रिय है उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है? इसी प्रकार आप पांचों ज्ञानेंद्रिय में घटा लीजिए। हर एक ज्ञानेंद्रिय जो रजोगुण से उत्पन्न है, जो ज्ञानेंद्रिय रजोगुण से उत्पन्न है, कर्मेंद्रिय वो विषय उससे उत्पन्न होता है, और ज्ञानेंद्रिय जो सतोगुण के द्वारा तैयार है उससे ग्रहण कर लेता है। समझ गए ना? ये क्रम है इसमें। इस क्रम को आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है? विचार चंद्रोदय में ये क्रम हमने आप लोगों को खूब अच्छे से पूरा बताया है। वाक पाणी पाई इसके पांचों क्रम के द्वारा आप घटाइए इसको बस। तो इस प्रकार से क्या है, सब अपने अपने विषयों में इंद्रियां वर्त रही है, या इसमें एक जगह तक गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण वही उन्हीं का परस्पर में व्यवहार हो रहा है, और मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ऐसा जो निश्चय वाला जो महात्मा है वो कहता है कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर में पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा इन सबसे न्यारा हूँ। तो जैसे मान लो ज्योति दीदी कोई कार्य करे तो उसका लेप क्या पुष्पा दीदी को हो जाएगा? पुष्पा दीदी के मन में कभी होगा कि मैंने किया? बोलो। तो इसी प्रकार से जो इंद्रियां पर कर्म कर रही है, गुण कर रहे हैं, उसका निश्चय मैं आत्मा में कर रहा हूँ, ये कभी कैसे भ्रम हो जाएगा? तो मैं आत्मा कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर समझने का